खजाने पर तू न भूले, ये दर न भूले तेरा, ये दर न भूले, ये दर न भूले तेरा, ये दर न भूले। क्या सुनाते हो? यही मन में प्यास है, एक पल भी आप छोड़ते नहीं हो, कितनी बड़ी महिमा है। और जहाँ भी जाते हैं आपकी महिमा सुन के आते ना, और मन भरता है और मन में प्यास बुझती है। हमारे भी अंदर ऐसा लगता है कि और बांटे और बांटे, ये प्यास भी नहीं बुझती है अभी, ऐसा लगता है। बहुत ही आनंद आता है, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है जो आपने दी है, बहुत ही अच्छा लगता है। कल भी मैं एक गया था अपना माता के जागरण में, कितने लोगों के मुख से आपकी महिमा सुनी, बहुत ही मेरा अच्छा लगता है कि सब रूप में आप ही है, हर जगह आप ही है, बहुत अच्छा लगता है। अभी ऐसा विश्वास है। अभी तिरपत हो गया ना, क्या सुनाओगे? बोलो। तो बहुत किया है, पर मन और चाहता है कि और हो जाए, और हो जाए, जन्म जैसे सफल हो जाए, ये उम्मीद है। और आप पर विश्वास भी है कि आप ऐसे करें। तृप्ति की भी एंड नहीं है ना, तृप्ति तृप्ति है पर एंड नहीं है। क्योंकि तू तृप्त होता है तो तेरे को दूसरे की तृप्ति का ख्याल आता है। तू तो तृप्त हुआ, तेरी तो हो गई एंड, पर साथ ही साथ में फिर दूसरे की तृप्ति का ख्याल आता है तुझे, ये भी तृप्त हो जाए, ये भी तृप्त हो जाए, ये भी तृप्त हो जाए। हकीकत में तृप्ति तृप्ति है, पर फिर भी तृप्ति की एंड नहीं है। ये प्यास बढ़ती जाती है, ये भी एक प्यास है, ये बढ़ती जाती है। दिनों दिन दिनों दिन दिनों दिन ये प्यास बढ़ती जाती है। राम रस जैखे वणियो वो ॿिया रस चाहे नथो। जब तेरी ऐसी स्थिति बनती है तो तेरी नज़र दूसरों पर भी जाती है कि मैं राम रस इसको भी चखा दूँ, इसको भी चखा दूँ, तो वे तेरी प्यास और बढ़ती है। बरे न, इस प्यास में कोई तकलीफ़ नहीं है। वे संसार की प्यास तेरी ऐसे तेरे को जलाती है अंदर में, ये जो प्यास भी है तेरे को ठंडक देगी। वैसे प्यास जब बुझती है तो ठंडक आती है ना, तो ये प्यास बढ़ती है तो भी ठंडक आती है, बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाती है। अभी इसको सुनाऊं, इसको सुनाऊं, इसको सुनाऊं, अंदर में तेरे को आनंद आएगा दूसरे को खुश देख के। भाई ये खुश कैसे हुआ, संसार में क्या चाहिए? खुशी चाहिए ना मंच को। खुशी आके भी खुशी नहीं आती है। खुशी आती है, तेरे दस्तक देती है दरवाजे पर, तो भी तू सुनता ही नहीं है, बैठा होके तू बैठा है। खुशी को तू महसूस नहीं कर सकता है, कौन सी संसार की, क्योंकि खुशी आने के पहले कोई ना कोई रंजिश तेरे पास आ जाती है, तू क्रिएट करता है कोई ना कोई। खुशी को तू सुख से अंदर आने नहीं देता है, कोई ना कोई दुख सुख दुख सुख का झंझट तू अंदर में ले लेता है। पर ये जो खुशी है वो बिना झंझट के खुशी है, बिना झंझट की खुशी है, इसमें कोई झंझट नहीं है। इसमें सच में खुशी में खुशी है, तू आनंद में रहता है। हर एक चीज़ से तेरे को आनंद आएगा, जड़ चीज़ से भी तेरे को आनंद आएगा। जड़ चेतन में तेरे को परमात्मा महसूस होगा, भगवान महसूस होगा। भगवान जब महसूस हो जाए तो ज़िंदगी में बहार आती है। तुम बोलते हो ना सतगुरु के आने से आई बहार, तो सच्चा सतगुरु क्या है? वह कोई बॉडी थोड़ी है, वह कोई शरीर थोड़ी है, वह सूक्ष्म बन के तेरे भीतर बैठ जाएगा, सूक्ष्मता से तेरे भीतर बैठ जाएगा।
उसका सूक्ष्म रूप आप देखो, वे तेरे भीतर है, वे बाहर नहीं है। भीतर है सखा, तेरा सखा, तू मन लगा के देख। इंद्रियों में भी परमात्मा देखो ना। मैंने बोला तू इंद्रियों में परमात्मा देख। जो इंद्री तेरी वीक है ना, वीक है, उस इंद्री को भी तू भगवान देख। देख वे भी चलने लगेगी, उसमें भी जान आती जाएगी। पर इतने क्लीन, इधर क्लीन चाहिए। ऐसे वे भगवान देखने वाली बात नहीं है। इधर पहले क्लीन। बी क्लीन नॉट क्लेवर। होशियार मत बनो, चतुराई मत दिखाओ, चालाकी मत करो, करतापना मत करो, द्वैत मत करो। द्वैत बुद्धि नहीं रखो, निश्चयात्मक बुद्धि रखो। तो कोई न कोई द्वैत भीतर में तेरे पड़ा है तो भी तेरा असर नहीं होगा मंत्र का। द्वैत को छोड़ते जाओ, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, तो सारे द्वैत तेरे छटते जाएंगे। ऐसे जैसे छंडन आयो ना, था अनाज छंडन आयो तो कंकर बितर सब जो भी है आगे आ जाते हैं ना, फिर फेंकते हो ना। ऐसे ही है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, तेरे सारे कंकर बितर जो भी तेरे भीतर के हैं सब छटते जाएंगे। और तू निज श्रद्धा में रुक जाएगा, प्रेम में रुक जाएगा, निश्चय में रुक जाएगा, त्याग वैराग में तू रुक जाएगा। त्याग में तो समझा है ना आपने, त्याग माना क्या? त्याग भाव करना है ना। कोई तेरे घर को तू दूसरे को दे देगा या क्या करेगा, या अपना बेटा दूसरे को दे देगा ऐसा कुछ तो नहीं है ना। एक थोड़ा रुमाल भी दूसरे को क्यों दो वे क्यों दो? देने की चीज़ थोड़ी है। मैं तो तेरे को बोलता हूँ देना न लेना, मगन रहना। खाली मगन तो रहो, लेने देने के पीछे तुम पड़ते हो तो कर्मों का खाता तेरा खाली जाता ही नहीं है उसमें नहीं जाओ, हरे को उसके नसीब पर छोड़ दो। हाँ, तेरी कोई फर्जदाई है वो पूरी करो। फर्जदाई का मतलब ये नहीं है कि तू काट के तू अपना सब उसको दे दे। तेरे पास जो है फर्जदाई है वो थोड़ा ऐसे ले लो, ख्याल को ठीक करो। बाकी तू बोलेगा मेरा फ़र्ज़ है, मैं लहू है भी नहीं और खून निकाल के उसको पिलाऊं, तो ये भी तो मूर्खता है, ये भी तो चर्या ही है। उसको उसके नसीब पर, उसको उसके नसीब पर, उसको उसके नसीब पर छोड़ दो। फिर काम भी करो ऊपर से। ऐसे नहीं तो छोड़ के बड़ी तू आलसी बन के सो जा। कोई तेरी सुनता है, कोई तेरी नहीं मानता है, तू बोलता है इसको मैं छोड़ देता हूँ। मैं बोलता हूँ छोड़ो नहीं, टाइम टाइम पर उसको थोड़ा ठोंगा लगाओ, थोड़ा बोलते आओ, थोड़ा ऐसे करते आओ, नहीं तो तू आलसी बन जाएगा, नहीं तो तू आलसी बन जाएगा। आलस मैंने बताया है ना कितने प्रकार का होता है। खाली बिस्तरे में सो जाने को आलस नहीं कहते हैं। जो कहने वाली बात है तो कह नहीं सकता है, तेरे में ताकत नहीं है, वे भी एक आलसी है, वे भी आलस है। अभी अभी कर्म करने वाली कोई बात है, तू बोलता है रुको ना फिर करूँगा, बाद में करता हूँ, अभी नहीं बाद में करता हूँ, वे भी एक आलस है। हर चीज़ के अंदर जाओ, फिर तेरे को माणक मोती मिलेंगे। माणक मोती मिलने के बाद तो तू शाहूकार है ना, तो वे कंकर बितर वाले माणक मोती मिलते हैं तो मिलने के बाद कोई शाहूकार थोड़ी होता है, फिर भी तो मंगता है ना। कितना भी तेरे प्रकृति में मिल जाए, लाख वाले को लाख है, करोड़ वाले को करोड़ है, फिर भी दोनों मंगता तो है या नहीं है, चाहत तो है ना। और चाहिए और चाहिए और चाहिए। कितना चाहिए तेरे को, कितना चाहिए, कितना तू ले सकता है, उससे तू क्या क्या कर सकता है। चलो चाहत तो रखी, ले भी लिया, जितना भी लिया उतना लिया, और चाहिए भी और लिया, तो आखिर तू कितना रख सकता है। उससे तेरे को क्या होता है? क्या तेरा जीवन बनता है? जीवन बनता है तेरा? जीवन तेरा बने उसके लिए तेरे को क्या करना चाहिए, वे तो सोचो, वे तो कोई उपाय रखो। हर बीमारी की तू कोई ना कोई तो इलाज ढूंढता है ना, तो ये भी मन की बीमारियां हैं ना, और क्या है। जो कहीं तू डिस्टर्ब होता है तो मन की बीमारी है,
नहीं तो ज़रूरी थोड़ी है तुम डिस्टर्ब हो जाए। कह पे हालत अच्छी, कोई भी हालत आए, पर ऐसी कोई हालत नहीं है जो तू डिस्टर्ब हो जाए और तू ऊपर न उठ सके। बोलो, किसी प्राणी में तेरा मन है तो तेरा धन भले कितना भी चला जाए, कर्जा भी हो जाए, तू बोलेगा इसको बचाऊं, भले वो बचेगा भी नहीं, पर तू वो हालत अंदर महसूस करता है। तो हालत कोई बड़ी छोटी है ही नहीं, तेरे अपने नज़रिए से तेरे पास हालत है, तेरे अपने नज़रिए से तू उसको हालत करके मानता है और बड़ी हालत बोलता है। कोई तो जाके कुश्ती लड़ता है तो कितना भी उसको मरे या मारे कुछ नहीं लगता है, और किसको थोड़ा नाखून भी कट गया तो बोलता है अरे मैं तो मर गया। तो हालत उसकी बड़ी हुई या उसकी बड़ी हुई? जो पूरा ऐसे मर रहा है उसकी हालत बड़ी हुई या उसकी बड़ी हुई? इतना सा तुर खाली ब्लड आप देखते हो तो सांस तेरी फूल जाती है, अरे खून तो निकले, निकले तो छाती पे हो, निकलता है तो तू उसको ऐसे खड़ी कर ना, क्या फ़र्क पड़ता है। पर वही टाइम में तेरे को बड़ी हालत लगती है। तो तेरी हालत भी जो लगती है वह तेरे मन के ताकत के ऊपर मदार रखती है। तेरे मन की ताकत नहीं है, मन की तेरे को शक्ति नहीं है, ते अध्यास के कारण तेरा मन कमज़ोर है, तभी तेरे को वही हालत बड़ी लगती है। नहीं तो कौन सी चीज़ नई है? बोलो, हर चीज़ तो पुरानी है, घिसी पिटी तो हालत है तेरी दो चार है ना। सदा न संग सहेलियाँ, सदा न काला केश, सदा न इस जग जीवना, सदा न राजा देश। कैसी हालत है? भगवान ने बताया आपको कौन सी भी हालत है, ये 4 डिब्बे रखो और अपनी हालत लिखो। 4 डिब्बों में से किसी न किसी डिब्बे से मैच हो जाएगी। 4 के आगे 5वीं हालत कुछ है ही नहीं। तो किसको तू मानता है? क्यों नहीं तू अपने मन की स्थिरता के पीछे लग जाओ, मेरा मन स्थिर हो जाए। स्थिर मन ब्रह्म है, अथिर मन संसार है। अपनी मन की स्थिरता में लगो। बोलो, आप क्या सुनाते हो? तो वही बताया धीरज, जैसे हाँ। मतलब तो सही बात लगती है कि भाई हमारे को धीरज रखना है, और धीरज होके और हम आके अपनी असफलता को स्वीकार कर लेते हैं, ये भी हमारी सोचती है। सही है, भगवान समझ में आ गई बात ये सुठो सम्झ में ईंदो वञे तो सही है ना। हाँ, और बोलो। आते बंधन टूटे, अपने कृपा जो आप करे, सो सेवक गुरु की मत ले। गुरु कृपा पाने के लिए अपने पर कृपा करनी है। क्यों भगवान, जब तक अज्ञान में है तब तक हम अपने ऊपर कृपा कैसे कर सकते हैं? जब तक गुरु की शरण ही नहीं लिए तो नहीं, ये बात जो है ना, आप सत्संग में आते हो वो उसके बाद की बात है। शुरू से लाइन पढ़ो। गुरु कृपा ते बंधन टूटे। देखो बोल ही रहे हैं ना, गुरु कृपा ते बंधन टूटे, मतलब जब आप गुरु के पास पहुंच गए हो तो ही बंधन टूट सकते हैं। दूसरी, अपने कृपा जो आप करे, सो सेवक गुरु की मत ले। अब गुरु के पास तो तुम पहुंचा तो गुरु ने आपको नॉलेज दिया। पहली लाइन में क्या दिया? नॉलेज दिया कि गुरु कृपा ते बंधन टूटे। तो गुरु कृपा हो जाएगी तेरे ऊपर तो तेरे सारे बंधन टूट जाएंगे। फिर आगे के लिए आदेश दिया कि गुरु कृपा अपनी कृपा जो गुरु कृपा पाने के लिए अपने पर कृपा करनी है। बंधन कटते हैं गुरु की कृपा से, पर गुरु की कृपा पाने के लिए तेरे को अपने ऊपर कृपा करनी पड़ेगी। अपने ऊपर करनी पड़ेगी तेरे को कृपा, तभी गुरु की कृपा होती है। अभी मैं बोलता हूँ आप रोज़ सत्संग में आओ, ठीक है? माना ये मैंने आपको नॉलेज दिया। क्या दिया? नॉलेज दिया। भाई आप रोज़ सत्संग में बैठोगे तो आपकी सारी बातें कट 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 होती जाएगी, ठीक है? और उसके बाद मैं उम्मीद रखता हूँ ना, जैसे बोला कि जो सेवक गुरु की मत ले वो और कृपा का हकदार है। तो उसके बाद मैं बोलता हूँ तू सत्संग में आ, जे आएगा तो तू बनेगा ना,
मेरी भी कृपा तो ऐसे तो सबके ऊपर है, सामान्य कृपा तो सबके ऊपर है, किसके ऊपर नहीं है? जड़ चेतन के ऊपर है, जो देखा है उसके ऊपर है, जो नहीं देखा है उसके भी ऊपर है। सामान्य कृपा सबके ऊपर है, पर तेरे को अगर अपना उद्धार करना है तो तेरे को विशेष कृपा भी चाहिए, विशेष कृपा भी चाहिए। फिर तू वे पुरुषार्थ भी रख, फिर तू वे सोचेगा भाई मेरे गुरु को क्या पसंद है, मेरे गुरु का वचन क्या कहता है, मेरे गुरु के सोच से मैं अपनी सोच को टैली करूं, जो थोड़ी कमी कान है उसको रगड़ूं। फिर ये तेरा पुरुषार्थ है जो वे तेरा गुरु की कृपा का हकदार बन जाएगा। समझ में आएगा? दूसरी पैरा है हाँ, पर्ण। बारिश होती है, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं। हाँ, समय फेवरेबल नहीं, अनुकूल नहीं तो तू कितना भी दम लगा तेरे को कामयाबी नहीं मिलेगी। समय फेवरेबल है तो कहीं बहुत कठिनाइयाँ पार करके तू मंजिल प्राप्त करता है। समय फेवरेबल है या नहीं है इसमें हम जाएं क्यों? हम अपना पुरुषार्थ करते चले, मतलब ये तो समय के ऊपर दोष देना हुआ ना। मैं अभी मेरा समय फेवरेबल नहीं है दोष, इसलिए मैं सुनो मेरी बात, धीरज से सुनो। ये समय पर दोष देना नहीं हुआ। अभी देखो, प्रारब्ध के अनुसार भले आप कितना भी पुरुषार्थ बोलो, असलियत ये है कितना भी कोई पुरुषार्थ सोचे भाई मैं पुरुषार्थी हूँ, मतलब संसार की तरफ, ये तरफ का पुरुषार्थ नहीं है। पर देखो कितना भी अपने को पुरुषार्थी समझे तो भी क्या कभी घाटा नहीं होता? वो क्या है? अच्छा, अभी वे कभी आपने बहुत पुरुषार्थ भी कर दिया, फिर भी किसी न किसी बात में आप सक्सेस नहीं होते हो, असफलता तेरे पल्ले पड़ गई, तो उस समय ये चीज़ तेरे को काम में आएगी। ये जो पॉइंट है ना, वो तेरे को काम में आएगी कि भाई शायद समय फेवरेबल नहीं था तो ऐसा हो गया, तो तेरा दिल दिमाग सालिम हो जाएगा। तो कितना भी आप अपने पुरुषार्थ के ऊपर विश्वास रखो, अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है, फिर भी समय, कुछ तो समय है, कुछ तो समय है। और जब समय तेरे साथ में न हुए तो कभी प्रकृति से जिद मत करो, थोड़ा ढीला छोड़ दो। आप देखो, आप भी समय नहीं चल रहा है मेरे साथ, तो उसको भी नमस्कार करके थोड़ा ढीला छोड़ दो, बोलो ठीक है, जब भी तू ले लेगा। ये भी है बातें, आप ये नहीं सोचो तो बस मैंने पुरुषार्थ किया तो हो गया। फिर क्यों इतने अप्स डाउन क्यों आते हैं? कई हस्तियाँ ऊपर चढ़ के नीचे आ जाती हैं, ऐसा होता है नहीं होता है? संसार की कितनी हस्तियाँ हैं आप देखते हो, फिर क्यों डाउन होती है, क्यों होती है? तेरी न्यूज़ से इतना तो वैराग मिलता ही है, इतना तो मिलता ही है तेरे न्यूज़ से। 5 मिनट संसार जो सैर करण लाइ टीवी ठही है, 5 मिनट 10 मिनट संसार की सैर करने के लिए तेरे को टीवी वे चैनल्स मिले हैं, गंद इकट्ठा करने के लिए नहीं मिले हैं, कचरा इकट्ठा करने के लिए, दृश्य इकट्ठा करने के लिए इसलिए नहीं मिले हैं। पर 5 मिनट तू संसार की सैर कर सकता है। जो चीज़ ज़्यादा ऊपर जाती है फिर डाउन भी होती है, तो वे क्या है? समय है ना, उसके लिए समय था तो वो अप होती गई, बड़ी समय नहीं है तो ऐसे होगी। समय के अनुसार तेरी कभी बुद्धि भी ऐसी चलती है, इसीलिए हर चीज़ को नमस्कार करो। तभी मैंने ऐसे सिखाया है आपको, हर चीज़ को नमस्कार करो। अभी समय साथ देता है तो फिर तेरी चंचलताएं बढ़ जाती है। चलो समय ने साथ दे दिया, फिर जो तुम कुछ भी काम करते हो, क्या भी करते हो, फिर उसमें चंचलताएं कितनी बढ़ जाती है, अहंकार कितना बढ़ जाता है। बस मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। दूसरा तो समझो कोई आगे ही नहीं आए,
मैं सबसे इतना बड़ा, इतना मैं पहुंच जाऊं जो कोई आगे आए ही नहीं। हर चीज़, हर मंच को अंदर में ये महसूस होता है, ये फीलिंग रखता है। तो ऐसे कौन करता है? जियो और जीने दो, जियो और जीने दो करे तो शायद समय उसको और साथ देता जाए। तू तो चलता है तो तू हस्ती बड़ी बन गई, तो तू दूसरे की थोड़ी हस्ती ऊपर आएगी तो तेरे को पहले ही घबराहट होती है, अरे ये भी ऊपर चल रहा है, कहीं मेरे से ना ऊपर चढ़ जाए। ये वाली मुसीबत है ना, मंच की हस्ती की मुसीबत है। तेरे को अंदर में ये महसूस होता है तू तो ऊपर बैठा है टॉप पर नीचे से देखता है तो कोई ऊपर चढ़ रहा है, थोड़ा वे भी ऊपर आ रहा है, तो तेरे को तकलीफ मन में चालू हो जाती है। कहीं ये बढ़ न जाए, कहीं आगे न हो जाए, कहीं मेरे से आगे न हो जाए। ऐसा क्यों सोचता है मंच? ऐसा सोचता है ना तो समय भी फिर अपना काम करता है, समय भी अपना काम करता है। समय भी एक देव है, देवता है, उसको भी अहंकार अच्छा नहीं लगता है, उसको भी निम्रता अच्छी लगती है, उसको भी अंदर में आनंद आता है तेरी सक्सेस को देख के। पर जो तू अहंकार करता है तो उसको आनंद नहीं आता है। देखो प्रकृति के पांचों तत्व हैं ना, वे भी देव हैं ना, भगवान ने जो बनाए हैं उससे जो निकले हैं, धरती आकाश जल अग्नि वायु, तो उसको भी नमस्कार करो। तू तो हस्ती ऐसी बन गई संसार की तो सब भूल जाता है। जैसे तूने ही संसार पैदा किया, तू ही संसार को लय करेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी तू भूल गया। जिसने रचना की, जो पालनहार है, जो करता हरता है, जो संहार करता है, उसको भी तुम भूल गया। ऐसा थोड़ा ही होता है, ऐसा नहीं होता है। मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है। तुम कितना भी ज्ञान सुनो, अपने ज्ञान का भी अहंकार तेरे को ना आए, फिर भी बोलो तो देखो आज इसने माइक ने साथ दिया ना तो मेरा आवाज़ उधर तक गया, सेठी ने साथ दिया ना तभी उधर दिखने में सब आता है। पिल्लों ने साथ दिया ना तभी मैं सीधा बैठ सकता हूँ, गले ने साथ दिया ना तभी मैं बोल सकता हूँ। ऐसी निम्रता मैं तेरे को सिखाऊंगा। जो तुझ नज़र न आइए तो बात भी न पूछे कोई। जे उसकी नज़र नहीं है, मैं उसकी मन, तुम किसको ढूंढते हो? मैं थोड़ी बोलता हूँ पत्तों में ढूंढो, उसमें ढूंढो, पत्ते पत्ते में हुए है। नहीं तो अपने गुरु को आगे रखो और तुम अपने अहंकार को पीछे करो। माना कि तू हस्ती है, माना कि तुम बहुत सारा काम करता है, फिर भी अपने को अहंकार में मत डालो। तो जो अहंकार में मंच आता है ना तो भी जल्दी से वो टाइम तेरा चेंज हो जाएगा। और कभी न कभी तो चेंज होगा ही, कभी न कभी तो होगा ही होगा चेंज। इसीलिए ये शास्त्र में छोटी सी लाइन बनी है, हम ज़्यादा उसको रिपीट नहीं करते हैं। कत भी कब भी तोरी दरद दिखा दे। है तो सही ना, ऐसा है तो सही ना। मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करता हूँ तेरे लिए, क्योंकि तू पहले ही डरा हुआ है। मैं तेरे को प्यार में लाना चाहता हूँ। तू पहले ही संसार की बातों से, राग द्वेष से, इच्छाओं वासनाओं से तू पहले ही कांपता है, डरता है, डरा हुआ है। तो तेरे को और मैं क्या डराऊँ कि कत भी कंब भी कुछ नहीं सोचो। कत कंब पाने भगवान वेठो ॾिसंदो। तू खाली भगवान ॾिस, भगवान देखो, बाकी सब बातें छोड़ दो। समझे? भगवान माना दादी भगवान ने एक अच्छा मंत्र दिया है कि सफलता आए तो ईगो जैसे नहीं आए, और असफलता आए तो हम डिप्रेशन में नहीं जाए। हाँ। इसलिए ऐसा ही बोलो भाई। तब समय फेवरेबल था, अब समय अनफेवरेबल। अनफेवरेबल मतलब एक तेरे को धीरज तो आ जाएगा ना। नहीं तो क्या होता है, फेवरेबल है तो भी अहंकार, जे नहीं है तो भी अहंकार, दोनों चीज़ों में अहंकार। सफलता है तो भी अहंकार, असफलता मिली तो भी अहंकार, तो भी अहंकार करता है। मैं असफल हुआ तेरे कारण, मैं असफल हुआ तेरे कारण। तूने ये नहीं किया, तूने टाइम पर नहीं देखा, तूने मेरी बात नहीं सुनी, तू मेरा ये नहीं, वो भी अहंकार। असफलता मिली तो भी थोड़े मंच अपने में शांति में रहता है, तभी भी शांति में नहीं रहता है। सफलता मिली तभी भी शांति में नहीं रहेगा। कभी तू पार्टी देगा, कभी तू मातम मनाएगा, पर तू शांति में नहीं रहता है।
कुछ न कुछ तेरे को चाहिए, कुछ न कुछ चाहिए। अरे कुछ घड़ी तो शांत करो, कोई घड़ियाँ तो शांत करो। जीवन की घड़ियाँ व्यर्था न खो, अजाई सजाई न विंजायो। अजाई सजाई बक बक नहीं करो, अजाई सजाई कर्म नहीं करो, अजाई सजाई सोच नहीं रखो। जो सोच तेरे लिए ज़रूरी है उसको रखो, बाकी फेंकते जाओ। ये ख्याल मेरा नहीं है, ये ख्याल मेरा नहीं है, ही भगवान, है ही भगवान करके ख्याल को भगाओ। बाकी ख्याल किसी चीज़ से भागे तो कितनी भी ऊंची टैबलेट ले ले, डिप्रेशन में है ना, तो टैबलेट्स लेते हो डिप्रेशन की, फिर डिप्रेशन ठीक हो जाता है। बोलो, समझो कोई मनुष्य डिप्रेस है, वो डिप्रेशन में है, वो गोलियां लेता है तो डिप्रेशन निकल जाता है। निकल गया होए किसका, तो मेरे को अनुभव दियो। गोलियों के ऊपर तुम गोलियां खाते जाते हो, पर डिप्रेशन निकले तो मेरे को बताओ ना। वो दब जाती है, थोड़े टाइम के लिए दब जाती है, फिर उछलती है, फिर उछलती है, पर तू टोटली ठीक हो जाए नहीं हो सकता है। पर तू एक ये चीज़ से तू ठीक हो सकता है, इस बात से तू ठीक हो सकता है, क्योंकि ये ज्ञान ऑलराउंड है। हर चीज़ तेरे को दिखाता है, हर चीज़ तेरे को सिखाता है, कोई पहलू छूटेगा नहीं, कोई पहलू छूटेगा नहीं। तो तेरी सारे भेद भरम टेंशन्स निकलते जाते हैं। अरे आज ये बात समझ में आई, इतना टेंशन था, बस मुक्त हो गया मैं। अब ये बात आई, मैं शांत हो गया। तो जो गहरी शांति है वो तेरे ब्रह्म निश्चय से होती है, गहरी शांति, उसको प्राप्त करो। अपने जीवन में लक्ष्य रखो कि मैं उस गहरी शांति को प्राप्त करूँगा, और ऐसी गहरी शांति आती है तो ऐसी गहरी नींद भी आती है, और तेरी इंद्रियां भी भारी हो जाएगी। तू उठेगा, बैठेगा, खाएगा, पिएगा, तेरी क्वालिटी चेंज हो जाएगी, और वही क्वालिटी तेरी सक्सेस है। जब तेरी क्वालिटी चेंज है तो तेरे कर्म की क्वालिटी भी चेंज हो जाएगी ना, तो तेरा कर्म भी तो वही सक्सेस हो जाएगा ना। नहीं तो कर्मों को भी घिसे पिटे, नींद को भी घिसे पिटे, इंद्रियों को भी घिसे पिटे। आवाज़ बंद करो, जो आवाज़ है ना तेरी, ज़्यादा जो आवाज़ है ना उसको बंद करो, तो जो सोच की शक्ति है ना वो बढ़ेगी, सोचने समझने की शक्ति वो बढ़ेगी, वधंती तांजी। पर कब, जब आवाज़ बंद करो। इंद्रियां इतनी है, इतनी इंद्रियां है, पर जे तू एक ये इंद्री को वश किया ना, माना सारा वश हो जाता है। जैसे गाड़ी चलती है तो एक ड्राइवर उतर जाए तो गाड़ी चलेगी नहीं, तो ये सब इंद्रियों का जो गाड़ी तेरी चल रही है, ड्राइवर तेरा ये है। मुख जो है ना तेरी, मुख की इंद्री तेरी पूरी इंद्रियों का सब गाड़ी का ड्राइवर है। तेरे ये मुख की इंद्री कर्म भी ज़्यादा बनाएगी, सुख भी ज़्यादा लेगी, खाएगी भी ज़्यादा, बोलेगी भी ज़्यादा। ध्यान दो थोड़ा। कौन सा ध्यान दोगे? कोई भगवान बाहर नहीं है जो तुम ध्यान दो, भगवान तेरे भीतर है, भगवान तेरे अंदर है। मैंने कल पूछा ना आपसे कि गुरु को आप कहाँ पकड़ोगे, अंदर या बाहर? कहाँ पकड़ोगे? दोनों चाहिए ना। समय आता है, बाहर की मौज लो ना, बाहर की मौज खराब है। अभी हम कोई दिन मनाते हैं, भजन गाते हैं, नाचते हैं, एक दूसरे को अनुभव सुनाते हैं, तो बाहर की मौज खराब है। कोई बोले मैंने तो अंदर से गुरु को पकड़ा है, मैं बाहर का वास्ता नहीं रखता हूँ, तो वो मूर्ख है। बाहर की मौज से तेरे को ताकत मिलती है, तो मूर्ख है, समझता नहीं है। चलो अभी सिचुएशंस ऐसी है जो गुरु सामने नहीं है। 4 दिन तुम इस ऐसे वायुमंडल में हो, सत्संग सामने नहीं है, उस समय आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। उस समय क्या करना है? गुरु को अंदर ले लो। कोई तेरे को गोरे के तबेले में बिठाए, किधर भी बिठाए, बोलो आई भगवान, तो अंदर ले लो। तो कब अंदर लेना है, कब बाहर लेना है? बाहर है तो बाहर लो ना, अंदर है तो फिर अंदर ले लो। संगत में भी साईं है, भगवान है,
वर्ण टण जो भी है उसकी कारीगरी है ना, तो जो उसकी कारीगरी है तो बस वही है, माना वही है। जैसे मैंने बताया, तू पूछता है मेरे से जड़ में कैसे भगवान देखूं, तो मैंने बोला क्या जड़ चीज़ सुखदाई नहीं है? कोई भी तुम जड़ चीज़ लो, छोटी सी सुई लो, वो सुखदाई नहीं है, नहीं है। किसी चीज़ की वैल्यू भी नहीं है इतनी, पर कितनी वैल्यू है। तेरे को पाँव में कांटा लगे तो तेरे को क्या चाहिए? वही सुई चाहिए ना। तेरा कपड़ा फट जाए तो तेरे को वही टाइम क्या चाहिए? धागा चाहिए ना, सुई चाहिए ना। तो धागे की कौन सी वैल्यू है? उस समय तेरे को नोटों की गठियाँ काम में नहीं आएगी, जिस समय तेरे को वही छोटी चीज़ चाहिए तो छोटी चीज़ चाहिए। बड़े से तो तेरे को क्या वही टाइम में मतलब है। तो रचना परमात्मा ने कैसे बनाई है? जैसे रचना बनाई है तुम भी ऐसे रचते जाओ, रंग रंग में रचते जाओ। हाँ, बस चौं मंत्र। भगवान, हालतें जो है ना मन की स्थिरता का इंतजार करती है। मन की स्थिरता को इंतजार करती है। जो भी हालतें आती हैं, हाँ, तो वो मन की स्थिरता का इंतजार करती है। मतलब जब तक मन स्थिर नहीं है तब तक हालतें नहीं जाती, तब तक जाती नहीं है। हाँ सही है ना, इसके लिए सुठी गाल बताई। तो अभी यही कोशिश रहती है। हालतें तेरी मन की स्थिरता का इंतजार करती है। सबके अंदर लाल मूर्ख गंढ खोले नहीं कर में बया कंगाल। जो तेरी हालत आई वो जाएगी, पर तेरी स्थिरता तेरे को देख के जाएगी। जब तक तू स्थिर नहीं होता है तब तक वो जाएगी नहीं। तो अभी यही मतलब रहता है कि मन स्थिर हो जाए, बस मन हालत- स्थिर हो जाए। पहले ऐसा होता था हालत चली जाए, हाँ, तो फिर दूसरा रूप लेके आ जाएगी। पर अभी ऐसा लगता है कि मन स्थिर हो जाए। बस जैसे पेट का दर्द है तो वो चला जाएगा, तो फिर सर दर्द हो जाएगा, तो दर्द तो रहेगा ही रहेगा ना। तो इस तरह से बस अभी यही प्रेरणा रहती है कि मन स्थिर हो जाए। मन स्थिर हो जाए। हालतों से नहीं घबराओ, हालतों में कुछ तकलीफ नहीं है, तकलीफ नहीं है, पड़ी रहे ना, फिर क्या है। शरीर में भी कोई दर्द होता है ना, तो जे तू उसमें मन डालता है तो दर्द बढ़ जाता है, नहीं तो साइड में पड़ा है, अब भी ठीक होता जाएगा। शरीर का भी जो तकलीफ है ना, वो भी पड़ी रहे ना साइड में, क्या है, कोने में पड़ी रहे। तुम कितनी भी सफाई करो, कोने में मिट्टी पड़ी रहती है। इस तरह तुम बोलो प्रसाद है भगवान का, पड़ा रहे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो वे आप ही ठीक होने लगेगा, आप ही ठीक होने लगेगा। मुझो दारू दवा तुझो दीदार है। खाली दीदार परमात्मा का, सत्संग का ज़रूर करो। सत्संग पे साहिब राजी, सच बोलता हूँ, सत्संग में साहिब राजी। हाँ, भगवान आपकी असीम कृपा है कि आज 1 साल पूरा हुआ कि जो मैं सिगरेट छोड़ दिया था, कंप्लीट 1 साल में कभी भी उसकी याद नहीं आई। लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत घर परिवार में या व्यवहार में थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता हूँ। मतलब ऐसा उसका भी जवाब आपने दे दिया, जैसे कि भाई जबान पे कंट्रोल करो। मुझे लगता है कि शायद वही एक रीज़न है जिसके थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो। तो आज ये आशीष मांगता हूँ कि वो भी पूरी हो जाए। हाँ, क्यों नहीं, जांचा है मारा है ना। हाँ, तो हालत नहीं लगती है, पर हालत भी गुम हो जाती है धीमा भगवान। अभी सन की इतनी हालत सीरियस थी, आपको तो बताया मैंने। फिर मन रो रहा था, जब आपसे बात किया तो ऐसे शीतलता आ गई। और जहाँ हॉस्पिटल गई तो उन्होंने, डॉक्टर ने बोला बोली आज डिस्चार्ज करती है, लेके जाओ। तो ये क्या है, आप करते भी हो फिर बोलते हो मैं कुछ नहीं करता मैं हूँ। कुछ नहीं करता हूँ बाबा, मेरा नाम बदलो। हाँ, धीमा भगवान आपका ही सहारा है सच्ची में। अगर तेरी श्रद्धा तेरे को मालूम, तेरा विश्वास तेरे को मालूम, लेकिन मैं कुछ नहीं करता हूँ, इतना तो मुझे मालूम है। पर जब आपसे बात करते हो हर बात इजी हो जाती है धीमा भगवान, और शक्ति देते हो, शक्ति मिल जाती है आपसे बात करते हैं तो। खुश रहो बस। धीमा भगवान ये बात तो सही है, हालत कभी कभी टच करती है, बस आपसे बात करते तो कैसे फेर हो जाते हैं उसी टाइम, पता नहीं पड़ता है हालत कहाँ उड़ जाती है। बस हमारी सुस्ती आप है। समझते नहीं हो, गहराई में जाके सोचो ना तो मन की स्थिरता। अभी आप कुछ भी समझो, आप खाना बनाते हो तो उसके लिए मटेरियल तो पहले लेना पड़ेगा ना। फैक्ट्री में कोई काम करते हो तो मटेरियल तो पहले चाहिए ना, बाद में काम शुरू होता है ना। तो जो हालत है वे तेरे मन की स्थिरता के लिए वे मटेरियल है।
उसके सिवा काम नहीं चलेगा। हालत है वो मैं ही बेचता हूँ। जैसे तू फैक्ट्री लगाता है तो तू सामान खरीद करता है ना, ऐसे मेरे को तेरा मन थिर करना है तो मैं तेरे को हालत भेजूँगा। मैं हालत देने के सिवाय तो तू थिर कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा? हिलेगा 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 फिर ऐसे हो जाएगा। वो ज़रूरी है, ज़रूरी चीज़ है वो। उस ज़रूरी चीज़ जो है तो तू कितना प्यार से लेता है ना। सुबह को उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, काम करता है। जो ज़रूरी चीज़ है वो कितनी प्यार से लेते हो। तो हालत भी तेरे मन की स्थिरता के लिए ज़रूरी है। इतनी थोड़ी तकलीफ़ देता हूँ, थोड़ी थोड़ी देता हूँ ना हालत। 4 ही तो है खाली, ज़्यादा तो नहीं है, 5वीं तो नहीं है, ज़्यादा नहीं है। सदा न संग सहेलियाँ, सदा न काला केश, सदा न इस जग जीवना, सदा न राजा देश। बस और क्या है, बड़ी तो नहीं है कोई बात। तो थोड़ा तो आपको मन की स्थिरता का सुख मिले, आप शांत रहो, आप मजबूत हो जाओ, स्ट्रांग हो जाओ। संसार में एक ऐसे सच्चाई और सफाई वाले इंसान बनो, मंच से भगवान बनो। मान न मान तू भगवान है। तो तेरी ये इतनी उन्नति कराने के लिए तो थोड़ी तो कुछ चाहिए। तो जब भी कोई हालत आए ना तो बोलो भगवान ने मैं रखी है, मेरे मन को थिर करने के लिए भेजा है। तो वे पाण तेरे को जल्दी तू थिर हो जाएगा ना। तो सुना ना, संत ने अनुभव किया है, जल्दी थिर हो जाएगा तो हालत बोलती है चलो मैं जाती हूँ, अभी दूसरे के घर जाऊँ। उसका काम ही है खाली तेरे को थिर करना। वो थिर करना, तू थिर हो जाएगा, उसका काम पूरा हो जाएगा, फिर वो दूसरे के घर जाएगी। फिर जब तक कैसे जाए, अब तक तो जाएगी नहीं ना। इसीलिए ये आप इंतज़ार करना छोड़ो तो वो आप ही इंतज़ार करेगी कि अभी इसका मन थिर हुआ है तो मैं चली जाऊँ। विश्वास में पक्का है कि आपको ही स्ट्रांग करने के लिए भेज रहे हैं, फिर भी उसी समय थोड़े ऐसा थोड़ा हो जाता है। तू गिनती है ना तो होता ही रहेगा। तू गिनती है, गिनते हो तो ये काम होता ही रहेगा। गिनना बंद करो ना, तू देखना छोड़ती नहीं है। आदत होती है ना किसी मंच को, कितने मंचों को आदत होती है, 2 बात करते हैं तो कन डींदा, अख डींदा, होता है नहीं होता है। माण्हुनि खे आदत हूंदी आहे न हूंदी आहे। भई ॼणा ॻाल्हाइनि था थोरो कन ॾियां, आहे छा ॻाल्हाइनि छा था, थोरो अख सां ॾिसां। उहे आदतें आप लोगों में पड़ी है तो वही आदतें वरी इधर भी ये करके लगी है। तेरा विकार जाता भी है, फिर तू ऐसे करके सुनता है, देखूं तो सही वह कुछ बोलता है क्या, अरे बड़ी ऐसे करके देखता है, देखूं तो सही पढ़ा है क्या अभी तक, पढ़ा है देखेगा तो पढ़ा ही है। तेरी वही स्थिति है, तू उस स्थिति से ऊपर नहीं उठ सकती है। मैं लाख बार भी तेरे को बोलूँ ना तेरे में नहीं है तो तू भी गंद खड़ी मुँह में डालेगी, ऐसी मूर्ख है तू। तो मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं। तुम देखना बंद करो ना, जब मैं बोलता हूँ नहीं है तो बस नहीं है ना। तू बड़ी अपनी सच्चाई को भी ऐसे ऊपर करती है, जैसे गुरु से ज़्यादा तेरे को सच्चाई है। जब मैंने बोला नहीं है तो बस नहीं है, तू बोलते वही टाइम में मैं हिल गई तो मना है ना, संकल्प आता है मना है ना, मेरे को फीलिंग आई मना है ना, तो वही पाओ है मैं, मेरी क्या है। नहीं तो मैं जो भी बनाऊँ, तू झूठा है मैं तेरे को बोलूँगा तू सच्चा है भाई, काहे का झूठा है, तू क्यों ऐसे सोच रहा है मैं झूठा हूँ। तू सच्चा होगा मैं कभी तेरे को बोलूँगा झूठा है, तू झूठा। तो जो मैं बोलूँ तू एक्सेप्ट करना, मेरी गत मत मैं जानूँ। तू वही बोलता है मैं तो सच्चा था, आपने झूठा कैसे बोला, तो तू गया काम से। मेरे को तेरे ऊपर कुछ काम करना है तो तू गया। तू ऊँआ नहीं करना मेरे आगे, मेरे आगे ऊँआ नहीं कर। तू ऊँ आ करता है, छोटा बच्चा है क्या अभी, अब बड़े बन जाओ। मैं जो बोलता हूँ वे पकड़ो, ये भी किसमें दात होती है, मैं बोलूँ तुम पकड़ो। तू झूठा है मैं बोलती हूँ तू सच्चा है तो तू पकड़, नहीं गुरु ने बोला है सच्चा है, तो तेरा जो बाकी का झूठ है ना वो निकल जाएगा।
तू सच्चा है, मैं बोलता हूँ तू झूठा है, तू समझता नहीं है, तू तो एकदम गंदे में गंदा है, बेकार है। तो जो अनकॉन्शियस में तेरा झूठ पड़ा है ना, इतनी पहेलियाँ मैं सब तेरे को सुनाता हूँ, ये तो सुनाने वाली चीज़ ही नहीं है, तेरे को असर कैसे करेगी? फिर भी तेरे मूर्ख मंच को सुनाता हूँ, फिर भी तो सुनो भला, तब भी तो सुनो। वे टाइम में तेरे को मैं आप ही बुला दूँगा। पर तेरा झूठ भी पड़ा है तो तू बोलता है इतना तो सच्चा हो गया हूँ मैं, झूठा है तू तो आप ही पाण तो रहियो खयो कूड़ निकिरी वेंदो न। तकलीफ़ छो थी थिए तव्हांखे? मुंहिंजी ॻाल्हि खे तव्हां हीअं उबतो छो था कयो पिया? उबतो कंदव त उबता थींदव, सुबतो कंदव त सुबता थींदव। तव्हां ॼाणो, तव्हांजी गतमत ॼाणे। हमने तो बीच बाज़ार में फेंक दिया, फिर तुम जितना पकड़ो मैं क्या करूं? इहो तई थोरो त तव्हांजे हथ में भी आहे न। ये अपनी कृपा जो आप करे सो सेवक गुरु की मत ले। जो अपनी कृपा नहीं है तो वे गुरु की मत ले नहीं सकता है। इधर से लेके गया कोई चीज़ तू दुकान से, फिर रास्ते में गिरा भी तो देते हो कि नहीं गिरा देते हो? सोना इतना खरीद किया, रास्ते में पूरी गिरा दिया तो गया काम से। तो ऐसे ही होता है, हीरा माणिक मोती मैं भर देता हूँ, फिर तू ना गिरा देता है। कहीं अपने संस्कार में, कहीं अपने अहंकार में, कहीं अपनी सुपीरियरिटी में, कहीं अपनी इन्फीरियरिटी में। इन्फीरियरिटी भी तो सुपीरियरिटी से कम थोड़ा ही है। तू वरी गलत फहमी करता है कि इन्फीरियरिटी माना निम्रता। इहो भी वरी मुसीबत न कजो। इन्फीरियरिटी कोई निम्रता नहीं है जो तू वरी इन्फीरियर बनता है, वही सुपीरियरिटी से ज़्यादा अहंकार है। किसी सुपीरियर को मैं धक्का लगाऊं तो वह नीचे जल्दी आ जाएगा, पर जो पहले इन्फीरियर होके खड़ा है उसको तो जोर कितना देना पड़ता है। बोल, ऊपर से चीज़ को तू गिरा, फटाफट गिर जाएगी। और नीचे जो चीज़ पड़ी है उसको तू उठा, तो दम तो लगाना पड़ेगा ना। तो सुपीरियर को मैं नीचे करूं तो मिनट में हो जाएगा, हानी सिकड़ी चमाट। पर जो इन्फीरियर होके पड़ा है तो उसको तो मेरे को भी जोर लगाना पड़ता है। अरे बाबा उठ कुछ काने, अरे बाबा उठ कुछ काने, पर उसकी इन्फीरियरिटी धरती में पड़ी है। तो धरती से कोई चीज़ मैं उठाऊं तो मेरे को भी दम लगाना पड़ता है, पर जो ऐसे खड़ा है तो उसको चप नीचे हाथ, उसको धक्का मारना फिर भी इजी है। जैसे वो बोलता है ना सुरंदा, जो मैं तो पहले से ही सीखा हुआ हूँ, तो बोला सीखा हुआ है तो डबल फी लगेगी। चाहे पहले ही तो आधा सीखा हुआ हूँ, वह डबल फी क्यों लेते हो? आधा लियो ना, पाण पहले ही मेरा काम किया हुआ है। चाहे मूर्ख, उसको तो बुलाना है ना मेरे को, तो बुलाने के लिए एक फ़ी, फिर तेरे को याद दूसरी बार मेरी बात पढ़ने के लिए दूसरी फ़ी। तो तू सिखेला आता है, तू समथिंग अपने को मानता है, तू मानता है मैं अच्छा हूँ, मैं ऊँचा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो जितना आप अपने को सुपीरियर मानते हो वे सुपीरियर नहीं हो, फिर इन्फीरियर ही हो जाते हो। बस कुछ बुधाइणो है? हाँ दियो उसको, बच्चे को। हाँ परसेंटेज आई है, कितनी आई है लाला? 86। मोहनपुरम जो बार है ना, हरीश जो, कितना अच्छा हो गया। दे आजा आशीर्वाद ले लाला। कैसे बच्चे अच्छे हो जाते हैं। हाँ बोलो मनता। करे हम अब आप पे विश्वास है, बहुत अटूट विश्वास है। मां चवां विकार कोन त ई चओ कोन्हे। मां चवां ॾिसी न तो विकारी लॻो पियो ऐं सॼो चओ हाँ हूंदो तव्हां ही कढंदा। इसमें देखो मेरे को थोड़े ऐसे है भाई मैं सुपीरियर हो जाऊं आपके लिए, इसमें ऐसे तो नहीं है ना, मतलब मैं तेरे को ऐसे करके मेरे को क्या मिलेगा ये भी सोचो। मैं जो तेरे को ऐसे करता हूँ, ऐसे करूँ तो मेरे को क्या और क्या मिलेगा? तू सुखी हो जाएगा ना। मेरे को क्या मिलेगा? मूंखे छा मिलंदो तव्हां मां? मिले तो सुठो तो मिले, प्यार मिले तो, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं बोलता हूँ मेरे को क्या मिलेगा। पर वे आप ढंग की बात सोचो, मेरे को क्या मिलेगा? बस तू एक खुश हो जाएगा ना, तू सुखी हो जाएगा ना, तू स्थिर हो जाएगा ना। तुझे मैं अहंकार भी समझू, तेरे को लगता है मेरी बात समझती नहीं है, मेरे को ये करते हैं,
अहंकार है आपको। अच्छा, मेरा अहंकार है तो तेरे अहंकार को गंवाएगा ना। मेरा अहंकार वाजिब है ना, वाजिब है कन कान मुंहिंजो अहंकार आए भी तो छा थींदो मुंहिंजे अहंकार। तव्हांखे मुंहिंजो अहंकार कोई ॾंगींदो थोरी। ॾंग हणी तव्हांजो विकार कढी वठंदो, ॾंग हणी तव्हांजो विकार कढी वठंदो। तो देखो, जो सुना गुरु कृपा ते बंधन छूटे। तो ये बंधन है, कौन से बंधन है? तेरे को बाहर से तो किसी ने जंजीर से बांधा नहीं है। अभी तो कोई संसार में समय था जो सत्संग के लिए बंधन होते थे। अभी तो मैं खुश होता हूँ कैसे आपको कोई सुने न सुने उधर बाहर छोड़ के जाते हैं, बाहर छोड़ के जाते हैं, वहीं लेके भी जाते हैं। तो बंधन कहाँ है? अभी वो बंधन तो है नहीं, क्योंकि सब जान गए हैं कि इसमें उसी भलाई है। घर गृहस्थ में भी ये चाहिए, परिवार में भी चाहिए, काम बिजनेस करते हो उसमें भी ये चाहिए। मैंने बताया ना, काम वाली माई के लिए भी वे चाहिए। बंधन बाकी तो नहीं है ना। बाकी तो जो बंधन है तेरे विकारों के बंधन है ना। जो मैंने बोल दिया कुछ नहीं है तेरे को, भाई तू चिंता नहीं कर, बस तेरे में विकार नहीं है। तो माई बोलती है नहीं नहीं कैसे नहीं है, मेरे को तो ख्याल आता है। तो मना क्या है? ये बंधन है ना, ये बंधन है ना। तू अपने ही विकार के बंधन में पड़ा है। तो वे तेरा विकार के जो बंधन में पड़ा है, तो मेरा अहंकार जब झपटा मारता है तो वे तेरा शायद छूट जाएगा, जो वे भी तू अपनी कृपा करेगा। भगवान हमारा अहंकार मिट जाता है। हाँ, आपके आगे जो आपने बताया भाई हालत भी आती है तो ये आपकी मेहर है, हम आपके और नज़दीक हो जाते हैं, कृपा होती है। भगवान उसमें एक भजन में हर कोई ना समझे प्रीत गुरु की होती क्या है, जिस पे मेहर तू कर दे बस उसने ही ये समझा है, हम पे लुटाई मेहर जो तूने पल भर न भूले। कितनी मेहर लुटाई भाई, पल भर न भूले हम आपको। हाँ, उल्टा आपको करुणा होती है। हम अपने देहाद्यास की वजह से दिमाग भगवान आज फील होता है कि कभी ऐसे समझते, समझो सपोज भाई कि आपने डांटा या आपने ऐसे किया, लेकिन अगर उसके बेस में जाए तो आपको करुणा होती है दिमाग भगवान की जो भी आपसे जुड़े हैं। आपको इतना होता है कि जो टाइम सिर्फ सत्संग के लिए देते हैं तो बस सब सुखी हो जाए, खुश हो जाए। देवदासी मेरे से भाग भी सकता है, लेकिन वो जान नहीं सकता है ना। देवदास में अगर मैं तेरे को ऊपर उठाऊं तो वो कभी कभी भाग जाएगा। भागे भले, मेरे को चिंता नहीं है। घूम स्टीमर का पंछी भागेगा तो फिर कहाँ जाएगा? स्टीमर पर ही आके बैठेगा ना। स्टीमर का पंछी भाग भाग के भी मेरे को मालूम है और कोई ठिकाना नहीं है। ये भले आप क्या भी सोचो ये, लेकिन मेरा अनुभव है। हर बरू अनुभव को भी अहंकार नहीं बोलो। तो मेरा अहंकार देखेगा तो नीचे कितना गिरेगा वो तू समझ। अहंकार की बात नहीं है, मेरा अनुभव है, मेरी करुणा है। स्टीमर का पंछी कितना भी घूमे आएगा वापस स्टीमर में। ऐसे ही तू कितना भी कर, क्या भी कर, पर ये जो ब्रह्म ज्ञान है वे मेरे भगवान की सच्चाई का जो ये यज्ञ है उसके सिवा कुछ नहीं है ही नहीं कुछ। तुम कितना भी घूमो, कितना भी फिरो, पर ये एकाग्रता मिलेगी तो तेरे को इधर मिलेगी एकाग्रता। कीर्ति कामनी कंचन से तू ऊपर उठ के जे तू शांत पद में अपने में रहना चाहता है तो जो वे स्थिति तेरे को मिले तो वे कहाँ से मिले? वे तेरे को इधर से ही मिलेगी, यहाँ से ही मिलती है। इसीलिए हम ज़्यादा मन नहीं रखते हैं। जितना बढ़ता है सत्संग बढ़े, जितनों को तेरे पुरुषार्थ से मेहनत से खबर पड़ती है वे भले पहुँचे, आगे पीछे पहुँचेंगे। जो जिज्ञासु है कुदरत भी उसको धक्का देती है, मैं ज़्यादा क्या सोचूं। इसीलिए हम ज़्यादा में जाते नहीं हैं भाई। ज़्यादा जाके पंडाल बांधो, ज़्यादा सत्संग करो, ज़्यादा ये करो, ट्रस्टें बनाओ, आश्रम बनाओ, क्योंकि मेरे को मालूम है छोटा सा दायरा बस अच्छा है, अच्छा है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है। बस मैं अपनी पसंदगी से जीता भी हूँ, तेरे को भी जीने की प्रेरणा देता हूँ, बाकी कुछ नहीं है। हाँ बोलो मंत्र। अभी देरी हो गई है लाला।
मेरा फ्रेंड है, आपके दर्शन करने आया है। हाँ, कौन है भाई? आप है? जी। अच्छा लगा आज? अच्छा लगा आज बहुत। हाँ, आज पहली बार आए हो? आज फर्स्ट डे आया हूँ। सबको अच्छा लगता है, ये ज्ञानी ऐसा है, सबको अच्छा लगता है। बोलना है। भगवान, आप कहते हो ना कि हालत भी मैं ही देता हूँ, तो हालत आप देते हो ऊपर उठाने के लिए, तो शक्ति भी आप उसको सहन करने के लिए आप ही देते हो। हाँ, तो क्या भगवान, कोई भी बड़ी बात थोड़ी है संसार में, सब छोटी बातें हैं। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। दवा तुंहिंजो दीदार आ, मुंहिंजो दारूं दवा तुंहिंजो दीदार आ, ॾेखारण हकीमन खे बेकार आ, ॾेखारण हकीमन खे बेकार आ, मुंहिंजो दारूं दवा तुंहिंजो दीदार आ, मुंहिंजो दारूं दवा तुंहिंजो दीदार आ, दवा कान थींदी मुंहिंजे दर्द जी, दवा कान थींदी मुंहिंजे दर्द जी, हकीमन खे कहिड़ी ख़बर मर्ज़ जी, हकीमन खे कहिड़ी ख़बर मर्ज़ जी, तही कहिड़े मर्ज़ जो बीमार आ, तही कहिड़े मर्ज़ जो बीमार आ, मुंहिंजो दारूं दवा तुंहिंजो दीदार आ, मुंहिंजो दारूं दवा तुंहिंजो दीदार आ, ॾिसो नब्ज़ छो था दवा छा कंदी, 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 दवा दर्द दिल खे भला 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 छा कंदी, ही तुंहिंजे विछोड़े जो आज़ार आ, ही तुंहिंजे विछोड़े जो आज़ार आ, मुंहिंजो दारूं दवा तुंहिंजो दीदार आ, मुंहिंजो दारूं दवा ॾेखारण हकीमन खे बेकार आ, ॾेखारण हकीमन खे बेकार आ, मुंहिंजो दारूं दवा तुंहिंजो दीदार आ, मुंहिंजो दारूं दवा तुंहिंजो दीदार आ, सिवा तुंहिंजे दी मां नथो कुझु वणे, सिवा तुंहिंजे दी मां नथो कुझु वणे, सिवा तुंहिंजे मालिक नथो कुझु वणे, सिवा तुंहिंजे मालिक नथो कुझु वणे, थको आहियां ॾुखियनि जा ॾींहं घणे, 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 मुंहिंजे दर्द दिल जो ही वहिंवार आ, मुंहिंजे दर्द दिल जो ही वहिंवार आ, मुंहिंजो दारूं दवा तुंहिंजो दीदार आ, मुंहिंजो दारूं दवा तुंहिंजो दीदार आ, छिनी तो न छिन मूंखे चिनणो ना, 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 परे तो खाधी मां के वञणो 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 ना, संयम
जिंदगानी जो इकरार या कायम जिंदगानी जो इकरार या मुझो दारू दवा तुझो दीदार या मुझो दारू दवा तुझो दीदार या ते कारण हकीमन के बेकार या दे कारण हकीमन के बेकार या ते कारण हकीमन के बेकार या दे 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 कारण हकीमन के बेकार या मुझो दारू दवा तुझो दीदार 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 या